नमस्कार दोस्तों, मैं देवानंद मुंडे, देवादी नॉलेज सीकर इस चैनल के माध्यम से आपके साथ जुड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, एक सुशिक्षित और सुजान नागरिक के तहत हमारे आजू-बाजू में, हमारे राज्य, हमारे देश दुनिया में जो घटनाएं घटित हो रही है, क्या उसका पता हमें नहीं होना चाहिए? जरूर होना चाहिए दोस्तों। और इसीलिए हमारे देश का सबसे बड़ा ग्रंथ यानी कि हमारा संविधान, इसने जो हमारे भारतीय लोगों को आर्टिकल 19 के तहत जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी कि वाक एवं अभिव्यक्ति का जो दर्जा दिया है, उसी को बेस और आधार बनाकर मैं इस मंच पर आया हूं। अब हम हमारे मेन टॉपिक को टच करते हैं दोस्तों। दोस्तों, किसी भी देश का सामाजिक और नैतिक विकास और वो देश किन चीजों में इंटरेस्ट रखता है, ये हम काफी इजीली पता लगा सकते हैं उस देश का मीडिया देखकर। और आपको तो पता ही है दोस्तों, मीडिया इज द फोर्थ कॉलम ऑफ आवर डेमोक्रेसी। और जिस चीज पर मीडिया फोकस करता है, उसी चीज पर उस देश की जनता और उस देश की सरकार फोकस करती है। इससे आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए मीडिया कितना इम्पोर्टेंट है, इसका पता आप लगा चुके होंगे। दोस्तों, एक बात को आपके सामने रखते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है कि आरएसएफ नामक एक संस्था है और उस संस्था ने पूरे वर्ल्ड के 180 देशों के मीडिया का एक सर्वे किया था। और उस सर्वे में हमारे इंडिया की रैंक थी 142। 180 देशों में 142। और ये भारत जैसे एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी यानी कि जीवित लोकतंत्र वाले देश के लिए अच्छी बात नहीं है दोस्तों। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग अमेरिकन मीडिया के करेज का एक एग्जांपल देना चाहूँगा। वहाँ पर हाल ही में जो प्रेसिडेंट्स के इलेक्शंस है, वो खत्म हो चुके हैं। और जब चुनाव के रिजल्ट लोगों के सामने आ रहे थे, तब डोनाल्ड ट्रंप जी की हार करीब करीब निश्चित और तय हो चुकी थी। उस समय उन्होंने देश को अस्थिर करने वाले स्पीचेस देने शुरू कर दिए। और तब उन देश के मीडिया रिपोर्टर्स ने जो यूनिटी दिखाई, वो गजब की थे दोस्तों। उन लोगों ने उनके ब्रॉडकास्टिंग स्टॉप ही कर दिया, क्योंकि देश में पीस और शांतता बनाए रखी जाए। लेकिन हमारे यहाँ तो इसके एग्जैक्ट अपोजिट होता है। यहाँ पर हर शाम 7 और 8 बजे किसी चैनल पर कुश्ती के अखाड़े लगते हैं, तो किसी चैनल पर आग निकलती है। और हर एक इंसिडेंट को पाकिस्तान के साथ गुजेड़ दिया जाता है, ताकि लोग और देखें। और हर एक सेलिब्रिटीज के कमेंट्स, उनके क्रिटिसिज्म्स, उसने ये कहा तो अब उसका रिप्लाई क्या होगा, इस सब चीजों से चैनल तो चलता है साहब जी, लेकिन देश नहीं चलता। और ना ही देश के लोगों की प्रोग्रेस होती है। इसके अलावा हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स है जिनके ऊपर डिबेट करनी होगी। एक रिपोर्ट्स के अनुसार पूरे वर्ल्ड के जो पोल्यूटेड मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज है, उनमें 2/3 सिटीज इंडिया की है। आज हमारे जीडीपी को बांग्लादेश जैसे छोटे देश की जीडीपी टक्कर दे रही है। वो देश जो कि हिंदुस्तान के शूर सैनिकों के इंटरफेरेंस से ही आजाद हुआ है। आज इन्वायरमेंट्स के कितने इश्यू सामने आ रहे, और इसीलिए तो ग्रेटा थनबर्ग जैसी एक स्वीडन लड़की को यूनाइटेड नेशंस में जाकर पूरे वर्ल्ड के टॉप मोस्ट लीडर्स के हाउ डेयर यू कहकर कान खोलने पड़ रहे हैं। अब ये जो टॉपिक्स है, ये हमारे मीडिया पर कवर करने चाहिए, और ये एक मीडिया का कर्तव्य भी है। मैं यहाँ पर किसी मीडिया को क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं आया हूँ दोस्तों, बल्कि हमारे सोशल मीडिया और यूट्यूब पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दिखाते हैं कि यार हर तरफ निगेटिविटी है, हर आदमी भ्रष्ट है और कुछ नहीं होने वाला इस देश का। बट ऐसा नहीं है दोस्तों। आज भी कहीं ना कहीं तो असत्य के ऊपर सत्य ही विराजमान है। तभी तो आज हर तरफ शांति है, और मानव जाति ने आपने उत्पत्ति से लेकर आज तक इतनी बड़ी प्रोग्रेस की है, वरना आज हर तरफ अराजकता फैली होती। और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, मैं जब किसी आदमी या किसी राजनेता की उसके अच्छे काम की जब प्रशंसा करूंगा, तब मैं उनके ही फेवर में बोलता हूँ।
या जब किसी की टीका करूँगा या किसी पर क्रिटिसिज्म करूँगा तब मैं उनके बारे में नहीं बोलता हूँ या उनके फेवर में नहीं हूँ, ऐसी गलतफ़हमी मत बनाइएगा। क्योंकि वो मेरे जो इस प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए कोर प्रिंसिपल्स है, उसमें नहीं आता दोस्तों, और इन सब गलतफ़हमियों को तोड़ने के लिए ही मैंने इस प्लेटफ़ॉर्म को चुना है। और जितना हो सके उतना मैं हर एक इंसिडेंट को आपके साथ ऑनेस्टली शेयर करने की कोशिश करूंगा। हम हमारे मीडिया के सॉल्यूशंस के ऊपर एक नज़र डालते हैं। उसमें फर्स्ट पॉइंट ये है दोस्तों, जब मैं राजदीप सरदेसाई जी का एक स्पीच सुन रहा था, तो उसमें उन्होंने यह बताया कि हमारे देश के लोगों को सबसे पहले अवेयर करना होगा। वो जो हिंदू मुसलमान की बातें हैं उनसे ऊपर उठकर अब समय आ गया है बात काम की और प्रोग्रेस की करने का। और उनके उस जो सब स्पीच है उसमें एक निष्कर्ष निकलता है कि हमारा जो भारत देश है वो एक छोटा देश नहीं है दोस्तों। ये जो 20-25 जो सिटीज है उससे ही यहाँ पर जो न्यूज़ आती है उससे ज़्यादा हर एक हिंदुस्तान के जो डिवीजन है, हर एक जो हिंदुस्तान का पार्ट है उससे भी खबर आनी चाहिए। इसमें दूसरा पॉइंट ये है कि जो हमारे न्यूज चैनल्स पर जो डिबेटर्स आते हैं उनके प्रति हमें रिस्पेक्ट करनी होगी। और नंबर तीसरा पॉइंट ये है दोस्तों कि इस सरकार को और जो न्यूज चैनल के सब ओनर्स है उनको मिलकर और हमारे देश में, और एक बात बता दूं आपको दोस्तों, हमारे देश में आज विशेषज्ञ और ज्ञानी लोगों की कमी नहीं है। इन सब को साथ लेकर एक ऐसा मॉड्यूल और स्ट्रक्चर तैयार करना होगा जो कि जिसमें कि सरकार सहमत तो हो लेकिन सहभागी न हो, और हर पार्टी के जो मेन नेता है, जो मेन लीडर्स है, वो भी उस मीडिया के मॉड्यूल के प्रति सहमत हो। वाकई में एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, निष्पक्ष मीडिया और डेवलपमेंट चाहिए, और हर एक आम आदमी की बात दिल्ली तक पहुंचानी है। तो इन चीज़ों पर सरकार को विचार विमर्श करने की बहुत ज़रूरत है दोस्तों। अब ये हो गया हमारा मीडिया का टॉपिक। क्योंकि ये मेरा फर्स्ट सेशन है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर एक कोट सुनाना चाहूँगा दोस्तों। हम वो नहीं बनते जो हम चाहते हैं, हम वो नहीं बनते जो हम चाहते हैं, हम वो ही बनते हैं जो हमारी योग्यता है और जो हम एक्चुअल में होते हैं। इसलिए वही काम करो जिसके आप काबिल हो, या उस काम को उस काबिल बनाओ जो आप करते हो। सो आज इतना काफ़ी है दोस्तों। मिलते हैं अगले सेशन में। ऑलवेज बी हैप्पी। जय हिंद।